राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और अभी टाइम हो गया है, लगभग 9:30 बजे का टाइम है। क्रिशा स्कूल जा चुकी है, सारा काम हो गया है। उसे स्कूल भेज दिया था तैयार करके, सुबह ही नहला धुला के 8 बजे भेज दिया था। और बस मैं नहा धो ली हूँ और अब खाने की तैयारियों में हम लगे हुए हैं। इधर सब्जी बनाई है, आज हमने आलू गोभी की सब्जी बनाई है और ये हमारी बन गई है। बस रोटियां बनानी बची हैं, मैं रोटियां सेक दूंगी। और उसके बाद ना आज मुझे क्रिशा के स्कूल भी जाना था। उसके स्कूल से मैसेज आया कि उसकी यूनिफॉर्म आ गई है सर्दियों वाली, तो वो मैं लेके आ गई हूँ। और अब तो सर्दियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बच्चों को भी ठंड लगती है, सुबह स्कूल जाने में बड़ी परेशानी होती है। बहुत सर्दी होती है सुबह के टाइम में। और 2 दिन से तो लगातार जो भी बीमार हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। रात दिन में तो फिर भी थोड़ा ठीक सा रहता है, रात को क्या होता है कि उसको फिर तबीयत हो जाती है ख़राब। ऐसी हो जाता है जैसे कितना बीमार है वो, सर्दी जुकाम हो रहे हैं उसके। तो इसी के साथ हम करते हैं अपने आज के काम की शुरुआत। ये देखिए आटा वाटा सब हमारा लग चुका है और अंदर की भी पोछा लग गया है, बस डस्टिंग वस्टिंग अंदर की बची है। इधर चिंकी ने पोछा लगा दिया था सारा, क्योंकि खाना मैं बना रही थी आज। तो मैंने उसको बोल दिया था पोछा वोछा तू लगा दे। पोछा लग चुका था सारे में। बस अब यहाँ से ये पोछे की बाल्टी वाल्टी उठा के रखेंगे और उसके बाद बस घर की करनी है डस्टिंग। जो अंदर की डस्टिंग है वो पोछा लगा के करते हैं, क्योंकि पोछे से पहले नहीं करते हैं। उससे पहले तो गेट खुले रहते हैं तो बहुत ज़्यादा धूल आ जाती है। और इधर डस्टिंग वस्टिंग करके चिंकी आ गई थी और सबको बस अब खाना देगी डाल डाल के। तो खाना मेरा बन चुका था सारा, मैंने खाना बना दिया था। जब तक इसने अंदर का सारा काम किया था तो मेरा खाना पूरा बन गया था। और इसने फिर खाना डाल के सबको दे दिया था। मम्मी ने खा लिया था। और क्रिशा के भी स्कूल का आने का टाइम होने वाला था, तो उससे पहले ना काम निपटाना था, क्योंकि मुझे भी उसे लेके जाना था स्कूल। तो बस इसी में ही मैं लगी हुई थी, क्योंकि अब फिर मैं चली जाऊंगी तो जोजो को कौन पकड़ेगा। इससे पहले जोजो भी मुझे रखना होता है, तो जोजो को रखूंगी तब तक चिंकी जो और ऊपर का काम है वो सारा ख़त्म कर लेगी। चूल्हे की सफाई कर देंगे और चूल्हे की सफाई के बाद बस बर्तन वगैरह का काम रहेगा। और इधर मैं और चिंकी कुछ बातें कर रहे थे आपस में। और इधर बन रही थी ये कल्लू की रोटी। लास्ट में बनाती हूँ मैं, सबसे लास्ट में 2 रोटी बनाती हूँ कल्लू की। और एक दो रोटी बनाती हूँ कटरे की। जो हम कटरा है उसको भी 2 रोटी खिलाते हैं। मम्मी बोलती हैं कि उसकी भी 2 रोटियाँ बना दिया करो जो हमारे कटरा है। तो और इसके बाद ना मैं मक्का की रोटियाँ बनाऊँगी। आज ये मम्मी आ गई हैं और मैं लगाऊँगी अब मक्का का आटा। मुझे थोड़ी सी मक्का की रोटी ना अच्छी लगती हैं गेहूँ की से। पहले तो मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब मुझे अच्छी लगती हैं। और आज सब्जी आलू गोभी की बनी है, तो सूखी सब्जी के साथ तो मक्का की रोटी और भी टेस्टी लगती हैं। तो बस उसी में ही मैं लग गई थी कि आटा वाटा लगा लूँगी। चिंकी ने सारा सामान मुझे ला के दे दिया था मक्का की रोटी बनाने के लिए। आटा जो था वो आटा मैं अपने घर से लेके आई थी। मक्का का थोड़ा सा मेरी मम्मी ने दे दिया था। वो ऐसा था कि वो ज़्यादा लोच का था, मतलब चिकना चिकना सा ज़्यादा था। तो मम्मी कहने लगी मुझ पे इसकी नहीं बनती है, तू इसकी बना लेगी आसानी से, क्योंकि मुझे मक्का की रोटी बनानी नहीं आती। बड़ी मुश्किल से मैंने बनानी छोटी छोटी बनानी सीखी हैं। जब मैंने स्टार्टिंग की थी बनाने की तो मैं बहुत ही छोटी छोटी रोटियां बनाती थी मक्का की। और वैसे तो कहते हैं कि पिन्नी लगा के भी बन जाती है। मैंने एक बार ट्राई भी की है पिन्नी लगा के, लेकिन बन गई थी। फिर मैंने सोचा क्यों ना हाथ से ही बनाने की ट्राई करूं, सब हाथ से ही बनाते हैं। तो बस इसीलिए हाथ से ही बनाने की मैंने ट्राई की कि देखते हैं बना के। और आटा लगने के बाद क्या है, बस मम्मी को मैं बुलाऊंगी। मम्मी कहने लग गई कि चल तू आटा लगा दे, 2 रोटी ना मैं बना दूंगी। मैं मक्का की रोटी हमारे घर में कोई भी ज़्यादा पसंद नहीं करता है। ना तो चिंकी खाती है, ना क्रिशा के पापा, ना आंसू, कोई नहीं खाता है। बस मैं और मम्मी ही मक्का की रोटी खाते हैं। और इधर ये जोजो भी उठ के आ गया है। और चिंकी अब तब तक चिंकी जोजो को खिलाएगी। वो बीमार है तो उसे ना बिल्कुल भी, मम्मी कह रही है इसको बिल्कुल भी परेशान मत करो और गोदी में ही रखो। बच्चा गोदी में ना ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाता है। गोदी में ही होता है ना थोड़ा कि परेशान नहीं होता। और अगर नीचे लेटता है तो बच्चा फिर ऐसे ही हो जाता है परेशान सा। और इधर मम्मी ना मुझे बता रही थी कि मक्का का आटा ना ऐसे लगाया कर, तुझसे ठीक से लगाना नहीं आता। तो मम्मी वही मुझे बता रही थी कि ऐसे हाथ काट काट के ना, मतलब कुछ काट काट के ऐसे उसको बनाते हैं, तो ऐसे बना दिया कर। इधर आ गई हैं मम्मी बनाने के लिए कि ले मैं बना देती हूँ रोटियाँ।
तो मम्मी बनाएंगी मक्का की रोटी। मम्मी के हाथ में ना, मतलब मम्मी को गठिया बाय है, तो उसकी वजह से मम्मी को अच्छे से मक्का की रोटी बनती नहीं है। थोड़ी बीच में से थोड़ी मोटी रह जाती हैं। और वैसे तो मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन मम्मी बनाने लग गई थी। फिर क्या है कि मैं भी 2 रोटी मम्मी बना देंगी और बची हुई 2 रोटियाँ मैं बना दूँगी। बस 4 रोटी ही हम बनाएंगे मक्का की। 2 मम्मी, 1 रोटी मम्मी खा लेंगी, 1 या 2 जो भी खाएंगी, 1 या 2 मैं खा लूँगी। ऐसे ही करते हैं। जब भी मक्का की रोटी बनानी होती है तो मैं और मम्मी अपने लिए ही बना लेते हैं बस, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है। और मुझे ना ये तब बहुत अच्छी लगती है जब इस पे लोनी घी लगाओ और ऊपर से थोड़ा सा नमक और हल्की सी मिर्च लगा लो, तो बहुत ही टेस्टी रोटियां लगती हैं। मैंने ये ऐसे ही खानी सीखी थी। और बस यहाँ का सारा काम फिनिश करके मैंने जो को आज नहलाना नहीं है उसके कपड़े चेंज करने हैं, बस उसके कपड़े चेंज कर दूँगी। और उसको दवाई देनी है, जो उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। और उसके बाद बस फिर तब तक मैं उसे रखूँगी जब तक चिंकी अपना नहा धो नहीं लेती और अपना सारा काम नहीं फिनिश कर लेती है। क्योंकि यहाँ पे चूल्हे की सफाई होगी पहले तो, और पोछा वगैरह लगेगा, और एक बार अंदर भी पोछा लगेगा। उसके बाद बस वही बर्तनों का जो काम रह जाता है वो सारा ख़त्म करके चिंकी नहा लेगी। मैं चली जाऊँगी तो मम्मी पे जो ज़्यादा देर लिया नहीं जाता है। मम्मी भी अपना तब तक कुछ काम कर लेंगी। बाहर का जो भी काम है, मम्मी ने आज भी सिलाई मशीन रख रखी थी तो मम्मी उसका काम निपटाने में लगी हुई हैं। और फिर मैं चली जाऊँगी क्रिशा के स्कूल, उसकी यूनिफॉर्म लानी है आज स्कूल की। और जी बस आज का व्लॉग करती हूँ मैं यहीं पर ख़त्म। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे विदा। मिलते हैं हमारे एक और नए अच्छे से व्लॉग के साथ। अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह मेरी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और मैं आपके लिए लाती रहूँगी और भी अच्छे अच्छे नए व्लॉग्स। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं एक और नए अच्छे से वीडियो के साथ।